हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बहुत डाउट चल रहा था हम बच्चों के मन में कि भैया एमएच सेट लॉ 5 ईयर का तो रिजल्ट आ गया है, बट ये नॉर्मलाइजेशन क्या है जो हमारे मार्क्स के साथ हुआ है, और क्या ये परसेंटाइल, ये क्या कॉन्सेप्ट है परसेंटाइल का, क्या होता है इससे, और हमारे नंबर और हमारे परसेंटाइल कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तो यार ये डाउट, ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवरीथिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन, पहली चीज़, एंड ऑल्सो अबाउट परसेंटाइल। तो देखो, परसेंटाइल कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है ना, वो इधर पे क्लियरली एमएच सेट की अथॉरिटीज़ ने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई जो भी हमारा नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका है वो एग्जैक्टली वैसा है जो कि लार्ज एजुकेशनल सेक्शन टेस्ट एग्जाम कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर, वो यानी कि एसएससी का जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है एकदम उसी तरीके से इनका भी नॉर्मलाइजेशन होता है। अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सारी डिटेल समझाता हूँ, खुद समझा एक इजी एग्जांपल लेके, बट ये प्रोसेस का ना, ये देख रहे हो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, इस फॉर्मूले को अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ बड़े एक आसान एग्जाम्पल से। मान लो 10 बच्चे बैठे पेपर देने के लिए, एक सेशन के अंदर कितने बच्चे बैठे? 10 बच्चे बैठे। अब तुम्हारी रैंक आती है थर्ड रैंक आती है, तुम्हारे ऊपर फर्स्ट है। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें मैटर करती है, तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे उस हिसाब से, तुम्हारा परसेंटाइल कितना बनेगा उस हिसाब से। क्या क्या चीज़ मैटर करती है? एक तो मैटर करता है कि यार फर्स्ट रैंक किसकी आई है, फर्स्ट रैंक क्या है, ठीक है, और फर्स्ट रैंक के मार्क्स कितने हैं। एक तो ये चीज़ मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो मैटर करने वाला है वो ये है कि तुम्हारे नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, अगर 3 बच्चे ऊपर है तो 7 स्टूडेंट नीचे होंगे, यानी कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं? 7 कैंडिडेट्स। तो दो चीज़ें जो मैटर करती हैं तुम्हारे परसेंटाइल को लेके, वो ये है कि फर्स्ट रैंक के कितने मार्क्स आए हैं और तुम्हारे नीचे कितने कैंडिडेट्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। रैंक वाइज की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो ये रैंक है तुम्हारी, ये रैंक है, थर्ड रैंक। अब प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजेशन का वो ये कहता है तुमसे, ठीक है, कि भैया देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है कि 100 मल्टीप्लाइड बाई कितने बच्चे तुम्हारे नीचे 7 बच्चे, 7 कैंडिडेट्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनने इस शिफ्ट, ये पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस बात को मैं बड़े क्लियरली कर दूं तुम्हें, हम पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर शिफ्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं? यहाँ इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 10 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर बन जाएंगे? अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 70 परसेंटाइल, ठीक है। ये बन जाएगा कितना? 70 परसेंटाइल। तो ये तरीका होता है एक परसेंटाइल को निकालने का। अब चलते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस, ठीक है, और देखते हैं ये डॉक्यूमेंट हमसे क्या कह रहा था। 100 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन, यानी कि वो जो शिफ्ट के अंदर 10 बच्चे अपीयर हुए थे, विथ रॉ स्कोर, ऑब्वियसली उनके जो भी नंबर आए हैं उस हिसाब से रैंक करोगे तुम, ठीक है, विथ रॉ स्कोर लेस देन द कैंडिडेट स्कोर, यानी कि जो हम कैंडिडेट थे, हमारा थर्ड रैंक थी, तो हमारे से नीचे कितने बच्चे थे? 7 थे। ये पूरी लाइन उसी को दर्शा रही है, 7 बच्चों को, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट सेशन, यानी उस शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे बैठे थे? 10 बच्चे बैठे। तो ऐसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है इसके अंदर, द परसेंटाइल ऑफ द टोटल शेल नॉट बी एग्रीगेट और एवरेज ऑफ द परसेंटाइल ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, परसेंटाइल स्कोर इज नॉट एज सेम एज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे मार्क्स आए होंगे, ठीक है, उसका जो परसेंटेज निकालोगे और परसेंटाइल निकालोगे बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि परसेंटाइल उस बेसिस पे नहीं होता कि आपके नंबर आए कितने, परसेंटाइल इस बेसिस पे होता है कि आपके रैंक क्या है, आपके नंबर कितने आए हैं, और उस शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे बैठे थे और उनके क्या नंबर आए हैं, इस बेसिस पे होता है। यानी कि परसेंटाइल एक तरीके से ऐसा सोच लो कि परसेंटाइल अपने अंदर सिर्फ नंबर को नहीं गिनता, वो इस बात को गिनता है कि पेपर का कितना टफनेस क्या थी, कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, सब कुछ को कैलकुलेट करते हुए फिर परसेंटाइल निकाला जाता है। तो इन लोगों ने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि देखिए भाई, डे वन के अंदर 3 बैचेस में पेपर हुआ, बैच 1, बैच 2, बैच 3, ठीक है। उसमें इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने बच्चे प्रेजेंट थे, और टोटल इतने बच्चे थे। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब जो बच्चे एब्सेंट थे उनके तो नंबर कैलकुलेट ही नहीं होंगे, तो ये बच्चे तो चले गए, ठीक है। और हाईएस्ट एक बच्चे के नंबर आए हैं 144, कब? डे 1 बैच 1 में। तो इन लोगों ने इसको कैलकुलेट कैसे करके दिखाया? इनको कैलकुलेट करने का इनका बड़ा सिंपल तरीका है। देखो भाई, 2249 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जो एब्सेंट है उनके तो नंबर ही नहीं कैलकुलेट होंगे ना, उनकी रैंक ही नहीं आएगी। तो 2249 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, हाईएस्ट मार्क्स 144 था। अगर मैं इस बच्चे का स्कोर निकालूं, परसेंटाइल निकालूं, तो ये 100 परसेंटाइल बन गया। कैसे? 2249 है ऐसे बच्चे जो कि इससे कम स्कोर है इसकी, क्योंकि रैंक 1 है तो सारे ही बच्चे इससे नीचे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2249 डिवाइडेड बाई 2249 इंटू 100, वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 100 परसेंटाइल। देखो हर जगह 100 परसेंटाइल आ रहा है, बट यहाँ देखना, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर चेंज हो रहा है, ठीक है,
हाईएस्ट स्कोर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड नहीं करता कि टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हाईएस्ट स्कोर क्या था। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। और यार ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत फेयर है यहाँ पे देखा जाए तो। अब टोटल परसेंटाइल की बात करें तो हम लोगों ने ये तो देख लिया अभी, ठीक है। तो अब टोटल परसेंटाइल तुमने देख लिया और उसके बाद इन लोगों ने कंपैरिजन दिखा रखे कि किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है। रोल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, रॉ स्कोर यहाँ होता है और उसके सामने परसेंटाइल होता है। तुम हरदम देखोगे जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है उसका नंबर बेशक 144 ही हो, बट उसका परसेंटाइल 100 होता है। परसेंटेज वाइज उसका 144 100% नहीं बनता, बट परसेंटाइल वाइज 100 होता है। और फिर इसके कंपैरिजन में सारे बच्चों के नंबर निकाले जाते हैं। आई होप इस छोटी सी एक वीडियो ने तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर किए होंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है एक बच्चे का इन्होंने स्कोर निकाला है जिसकी नीचे उसकी रैंक लास्ट है, तो उसके नीचे 0 बच्चे, तो इनने स्कोर निकाला है 0.088882, बिकॉज 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये स्कोर आया है इनका। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ यार, कभी भी जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ को कंपेयर किया जाता है कि हाँ ठीक है, पेपर का क्या टफनेस था, उस शिफ्ट में क्या टफनेस था। तो ये बहुत फेयर तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन, और हर एग्जाम में होता है। सो इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। और तुम ये भी मत सोचना कि भैया 2 लोगों के सेम स्कोर आ गए तो क्या होगा। इसमें ये बात ऊपर क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है, कि ये लोग 6 डेसिमल डिजिट तक स्कोर निकालते हैं, सो दैट कॉम्पिटिशन फेयर हो, ठीक है। 2 बच्चों के एक जितने स्कोर कभी आए ना, कभी कभी क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में तो कभी कभी स्कोर आ जाता है, बट दैट्स अ वेरी फेयर वेरी नॉर्मल थिंग, उससे कोई डरने की बात नहीं है। सो बाकी जो भी आपको डाउट होगा आप मेरे को डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना। हम पूरी टीम लगी हुई है तुम्हारे लोगों के साथ, ताकि एक बढ़िया काउंसलिंग प्रोसेस मिले तुम्हें, ठीक है। बहुत स्मूथ हो ये काउंसलिंग प्रोसेस तुम्हारा। और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक पे गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस फॉर्म को ज़रूर भरना ताकि हम लोग तुम्हारी हेल्प कर पाए। क्योंकि देखो यार, एक एक गलती भारी पड़ सकती है, ठीक है, कोई गलती ना हो, इसलिए वो फॉर्म को ज़रूर फिल करना। और एक बात बता देता हूँ जाने से पहले, दैट इज़ अगर तुम चाह रहे हो कि भैया इतने अच्छे नंबर नहीं आए, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो यार कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन फिर जो बच्चा हो सकता है इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए, वो बच्चा अगली बार वो पिछली बार उतना नंबर ना ला पाए हो, तो उसने एक और साल तैयारी करी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहते हो ड्रॉप लेना, ठीक है, तो तुम अड्डा 247 के बैचेस में इनरोल कर सकते हो, जिसमें पूरी डेडिकेटेडली टीम तुम्हें पढ़ाने वाली है। और ये कोड यूज़ करना है यार, अतुल40, इससे मेरी पर्सनल गाइडेंस तुम्हें मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, जस्ट मेल कर देना मेरे को इस नंबर, इस मेल आईडी पे, atulsingh@247.com पे। इस मेल आईडी पे मेल कर दोगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मैं तुम्हें पर्सनली या तो रीच आउट कर दूंगा या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।